हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके मैस्कुलिन्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है और फेमिनाइन्स के मैसेजेस क्या है। ये जो फेमिनाइन्स है गाइस वो 80 टू 90% हील हो चुकी हुई फेमिनाइन्स है। और ऐसे फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज क्या है वो हम जानेंगे। मैस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो फेमिनाइन्स आपके मैस्कुलिन यहाँ पर पूरी तरीके से हील नहीं हो चुके हैं, इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। और ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने उनकी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हुआ है। हालाँकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, ये आपको बहुत ज़्यादा शायद चेज़ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं। लेकिन प्यार होते हुए भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को अभी भी दबा कर रखा है, सप्रेस्ड करके रखा हुआ है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि फेमिनाइन्स हो सकता है, आपके मैस्कुलिन्स उनकी जो भावनाएँ अपने अंदर होल्ड करके रखे हुए हैं ना, तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में या तो कुछ गड़बड़ी आपको फ़ील हो रही होगी, या फिर आपके लोअर बैक में आपको पेन फ़ील हो रहा होगा, या फिर आपके सेक्रल चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो रही होगी, लेकिन इम्बैलेंस की एनर्जी है गाइस ये। तो अगर आपको फेमिनाइन सी एनर्जी फ़ील हो पा रही है तो ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। क्यों है? बिकॉज़ इन्होंने बहुत सारे इमोशंस को, बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस को अपने सेक्रल चक्रा में होल्ड करके रखा है। और यूनिवर्स इन्हें बोल रहे हैं कि अब वक़्त आ चुका है लेट गो करने का। मैस्कुलिन को किसी ने तो बहुत ज़्यादा हर्ट किया है गाइस, मैस्कुलिन्स का दिल टूट चुका है यहाँ पर। मैस्कुलिन्स को किसी को माफ़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई ऐसा पर्सन है गाइस थर्ड पार्टी में से जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्मा आपके मैस्कुलिन का उनके साथ है। उनकी कार्मिक मदर हो सकती है, कार्मिक सिस्टर हो सकती है, कार्मिक कोई एक्स पार्टनर हो सकती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आपके बाद उनकी लाइफ में आई होगी, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में से कोई उनका फ्रेंड हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी, रिलेटिव्स में कोई हो सकता है। या फिर उनका जॉब करियर रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा डीप कर्मा रहा है, मनी रिलेटेड कुछ डीप कर्मा रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैस्कुलिन की लाइफ में ज़रूर से ज़रूर है जो करंटली उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इस वजह से मैस्कुलिन्स की एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब कुछ मैस्कुलिन्स के मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हुए यहाँ पर मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और आपके मैस्कुलिन की लाइफ में चाहे जो कुछ भी चल रहा है गाइस, पर्सनल लेवल पर थर्ड पार्टी के साथ, चाहे जो भी उनकी वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाली एनर्जी है, फुल मून इन्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है कि जो भी तुमने होल्ड करके रखा है अब रिलीज़ करने का वक़्त आ चुका है। लोगों को माफ़ करने का वक़्त आ चुका है। जब तक तुम लोगों को माफ़ नहीं करते हो, लेट गो नहीं करते हो, देखो माफ़ करना मतलब जस्ट अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जैसे-जैसे आप हार्ट चक्रा का बीज मंत्रा भी चैंट करोगे, हार्ट चक्रा की फ्रीक्वेंसी भी सुनोगे ना गाइस, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी जो हेट्रेड की एनर्जीज़ है, जो रिवेंज की एनर्जी है, या फिर जो कुछ भी जेलसी, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जो भी है हार्ट चक्रा में, वो रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, राइट? तो वहाँ पर आपको खुद से कुछ चीज़ नहीं करनी है, जस्ट बीज मंत्रास कीजिए और वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी और एक बैलेंस आपको लाइफ में दिखाई देगा। आप ये फेमिनाइन भी कर सकती है और मैस्कुलिन्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है गाइस, देखो फेमिनाइन्स बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रही है, राइट? फेमिनाइन्स जी जान लगा रही है मैस्कुलिन की एनर्जी को हील करने के लिए, वो अपना भी इनर वर्क कर रही है। कुछ फेमिनाइन्स, राइट, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है इस जर्नी के प्रति, उन फेमिनाइन्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। लेकिन हो क्या रहा है फेमिनाइन्स कि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कार्मिक्स ज़्यादा है और आपके मैस्कुलिन भी ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब एनर्जी हील करने में एनर्जी भी उतनी आपकी लग रही है यहाँ पर। और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी फेमिनाइन्स को नींद बहुत ज़्यादा आ रही होंगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जी फ़ील हो रही है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पर आपके मैस्कुलिन किसी काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, कहीं पर तो कुछ तो चल रहा था। तो इस केस में होता क्या है, देखो आप एक-दूसरे के मिरर सोल हो, आप दोनों की एनर्जी सेम है। तो एक आपका पार्ट अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी कहीं पर खर्च कर रहा है,
इधर उधर से भागा दौड़ी कर रहा है, या फिर अपने सोल पर्पस पर बहुत ज्यादा एनर्जी डाल रहा है, या फिर कार्मिक्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर मैस्कुलिन की एनर्जी वहां लग रही है। तो होता क्या है, इस केस में फेमिनाइन को सुलाया जाता है, फिर फेमिनाइन को बहुत ज्यादा नींद आती है, और उसकी नींद में वो जो एनर्जी वो स्टोर करती है वो मैस्कुलिन को प्रोवाइड होती है। तो इस तरीके की ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो फेमिनाइन्स, अगर आपको नींद आ रही है ना, तो आप ज़रूर से ज़रूर जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकती हो रेस्ट कीजिए। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, राइट। और एक मैसेज ये है गाइस, आपके मैस्कुलिन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की थी आपसे मूव ऑन होने की, आपको रिप्लेस करने की, लेकिन आप इररिप्लेसेबल हो। आपको रिप्लेस करना नामुमकिन के बराबर है। अब नामुमकिन के बराबर का मतलब यही है गाइस, अगर आप उन्हीं का हिस्सा हो, आप अगर जैसे कि आपकी बॉडी है, आपके हाथ पैर आपके ही हैं, तो अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट, कोई हिस्सा अगर कुछ हो जाए तो अधूरा सा फील होता है, राइट। तो वही है, फेमिनाइन की एनर्जी आप ही के अंदर है, मैस्कुलिन की एनर्जी आप ही के अंदर है, बस एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। जब तक आप पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आते हो, लोगों को माफ़ नहीं करते हो, लेट गो नहीं करते हो, एंगर रिलीज़ नहीं करते हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे मैस्कुलिन हो, राइट? दोनों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। जब तक आप पूरी तरीके से एनर्जीज़ को क्लेंज़ नहीं करते हो, आपकी जो शैडो साइड्स होती है, शैडो साइड्स का मतलब क्या होता है गाइज़? जो हम दुनिया से, समाज से, सोसाइटी से छुपा कर रखते हैं, जो रियल मास्क होता है आपका। मतलब अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ का, लेकिन बाहर ऐसा दिखाएँगे कि भाई मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, मैं बिल्कुल फ़ियरलेस हूँ, मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से पूरा खोखला है। अंदर जब वो खुद बैठते हैं अकेले में तो सोचते हैं भाई ये क्या चल रहा है? तो ये शैडो साइड जो है, जो दुनिया को कुछ अलग दिखा रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है, इन शैडो साइड्स को हील करो। जब तक आपकी शैडो साइड्स हील नहीं होती है, तब तक ट्विन फ्लेम जर्नी डीले, डीले, डीले ही होती रहती है। फिर चाहे आप जितने भी पर्सनल रीडिंग्स लो, चाहे आप जितने भी जनरल कलेक्टिव्स में जितने भी एनर्जी अपडेट्स आते हैं, सब सुन लो, लेकिन आप प्रॉपर्ली इनर वर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपकी शैडो साइड्स हील हो चुकी है, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप फॉरगिवनेस की एनर्जीज में हो या नहीं, ये चेक कीजिए। बाकी आपका मैस्कुलिन किस एनर्जी में है, आपकी फेमिनाइन किस एनर्जी में है, क्या चल रहा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज़ आपका इनर वर्क। आप कितना ज़्यादा शिद्दत से इनर वर्क कर रहे हो, कितना ज़्यादा आप आपके एक-एक इश्यूज़ को हील कर रहे हो। आपको पता है आपके अंदर कौन-सी एनर्जी है, आपके मैस्कुलिन की कौन-सी शैडो साइड्स है। अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, तो अपने अंदर की स्टबर्न एनर्जी को हील कीजिए, फिर उनके अंदर वो शिफ्ट आता है। अगर आप खुद मैस्कुलिन ये वीडियो सुन रहे हो, तो आप खुद भी खुद से इनर वर्क कर सकते हो, चक्रा क्लेंजिंग कीजिए, चक्रा हीलिंग कीजिए। जो भी आपकी शैडो साइड से आपको जिस भी चीज़ का डर है, जो भी है आपके नर्वस सिस्टम में, जो भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, नर्वस सिस्टम को हील कीजिए, ताकि आपके नर्वस सिस्टम में जो भी ट्रॉमास है, जो भी आप सर्वाइवल मोड पर आ चुके हो, वो कहीं ना कहीं पर हील करने की कोशिश कीजिए। जो एक अलर्ट मोड होता है हमेशा, जैसे कि लाइफ में समटाइम्स ब्रेन कुछ ऐसे मोड पर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है, ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग हो जाती है कि इंसान हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है, उसे शांति फील ही नहीं होती है, उसे काल्मनेस फील ही नहीं होता है। हमेशा जैसे कि कहीं से क्या हो जाए, कहीं से क्या ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फ़ियर की एनर्जी। फिर क्या होता है, किडनी पर प्रेशर आएगा, सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा, किडनी स्टोन हो जाएगा। फ़ियर की एनर्जी, कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ ना कुछ धोखाधड़ी की है, तो हमेशा डर लगा रहता है भाई ये सच ना सामने आ जाए, ये ना खुल जाए, वो ना खुल जाए, ये ना हो जाए। देखो जो भी हुआ है ना, एक्सेप्ट करो। ये जर्नी छुपने-छुपाने की नहीं है। ये जर्नी है खुद के अंदर के इश्यूज़ को फेस करने की। ब्रह्मांड आपको आईना दिखा रहा है, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप मैस्कुलिन हो। ये तुम्हारी असलियत है, इसे तुम हील करो, अलाइनमेंट में लेकर आओ, और फिर तुम्हें मिलेगा तुम्हारा रियूनियन 3D में। जब तक तुम ये चीज़ नहीं करते हो, जब तक तुम अगेन नए-नए कर्मा क्रिएट करते हो, तब तक कि तुम्हें यही तुम्हारी लाइफ में उसी लूप में घूमते रहोगे, और वही ड्रामा होते रहेगा, और फिर सोचोगे कि क्या चल रहा है भाई, ये कौन-सी जर्नी है।
फिर बहुत सारे लोग ब्लेम भी करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर, बिकॉज़ देखो कोई भी यहाँ पर अपने आप को हील नहीं करना चाहता है, मतलब लाइक कि थर्ड पार्टी में ही इतना उलझ कर रह जाते हैं, इतनी ज़्यादा रिवेंज की एनर्जी आती है, भाई वो उसने उससे क्यों बात की, इससे क्यों बात की, इसके पास क्यों गया, उसके पास क्यों गई, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये जो जर्नी है ना गाइस, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मास, आपके पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा पेंडिंग थे, चाहे वो आपके टॉक्सिक कार्मिक्स थे, चाहे वो आपके सोलमेट्स थे, वो इस लाइफ टाइम में आपके दोस्त बनकर आए, आपके पार्टनर के दोस्त बनकर आए, माँ बाप बनकर आए, सिबलिंग्स बनकर आए, रोमांटिक थर्ड पार्टीज बनकर आए। ये सब पूर्व जन्म का कर्मा है। वो सब एक्सचेंज होकर बैलेंस करने के लिए आए हैं, ताकि वो कर्मा क्लीन होकर आप मोक्ष में आगे बढ़ सको। और आप जिस उद्देश्य से इस धरती पर लाइफ पर्पस करने के लिए आए हो ना, वो आप इस ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर सको। आपको अनवांटेड लोगों को अपनी एनर्जीज नहीं देनी है, अनवांटेड एक्सप्लेनेशंस नहीं देने, भाई मैं तो ये नहीं सोच रहा था, मैं मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था, ये वो, ये आपकी जर्नी नहीं है। आपको कभी-कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बनना पड़ता है इस जर्नी में। आपको पता होना चाहिए कि कब आप कौन सी एनर्जी आपको एक्टिवेट करनी है। लेकिन इस जर्नी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है गाइस, वो हीलिंग इनर वर्क ही होता है आपका। आप जितना ज़्यादा खुद को हील करोगे, हीलिंग के बहुत अलग-अलग टेक्निक्स होते हैं गाइस। आपको जो भी पसंद है वो आप इस्तेमाल कीजिए, खुद को हील कीजिए, और खास करके हार्ट चक्रा में जो भी गंदगी है, वो हील करने के लिए यूनिवर्स बहुत-बहुत मतलब पुश कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। ये जो आपका मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों भी एक दूसरे के लिए उनकी सोल्स तड़प रही है, राइट? सोल लेवल पर ये एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, तो वो एनर्जी आप 3D में भी पिक करते हो। फिर बहुत ज़्यादा ऐसे सॉन्ग्स आपके सामने आते हैं, आपके ट्विन फ्लेम का नाम बार-बार दिखाई देता है, आपके ट्विन फ्लेम के जैसा लुक अलाइक कोई एक्टर होगा, कोई पर्सन होगा, वो बार-बार आपको दिखना शुरू हो जाता है, या फिर उनके पसंद के गाने होते हैं, या बहुत कुछ चीज़ें होती है गाइज़, वो बार-बार आपके सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? बिकॉज़ ये तड़प रही है, उनकी सोल आपके लिए तड़प रही है, तो वो आपसे टेलीपैथी कर रही है यहाँ पर, और वो आपको पिक हो रही है एनर्जी। तो ये होता है। ये जो आपका मैस्कुलिन है, वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ ही न्यू चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, राइट? ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो उनके मन मुताबिक नहीं हो पा रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो प्लानिंग्स बनाई है, उन्होंने जो सोचा है, जिस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होगी, वैसा नहीं हो पा रहा है। वैसा क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज़ ये खुद से ही दिमाग लगा रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी खुद का दिमाग लगाने की होती ही नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बस खुद का इनर वर्क करने की होती है, कर्मा क्लेंस करने की होती है, और जिन लोगों के साथ अनबन हो रही है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, उन्हें लाइफ से कट ऑफ कर दो, और उनके बारे में ना अच्छा सोचो, ना बुरा सोचो। गिल्ट में भी नहीं जाना होता है गाइज़। कभी-कभी ये हो जाता है ना कि कोई आपको ट्रिगर कर देता है, और फिर आप खुद ही परेशान हो जाते हो, आप खुद ही ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो कि भाई मैंने इसे गलत बोल दिया, कहीं ये हर्ट नहीं हो गया, तो खुद ही गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करो, खुद को पहले माफ़ करो। सबसे पहले तो खुद को माफ़ करो, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है गाइज़। आपने जाने-अनजाने में जो भी गलतियाँ की है, चाहे आप फेमिनाइन हो, चाहे आप मैस्कुलिन हो, दोनों से भी गलतियाँ हुई है, राइट? लेकिन ये आपको पता नहीं था, आप तब अनअवेकन्ड थे, आप तब जागृत नहीं थे। हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे डीएम-डीएफ है जो अभी भी पूरी तरीके से समझदार नहीं बन चुके हैं, इस जर्नी के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं, अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में ही ऑपरेट कर रहे हैं, अभी भी एक-दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये जो इनिशियल स्टेजेस के ट्विन फ्लेम्स है या मिड में है, उनका तो अलग ही एनर्जी है। लेकिन जो अब रियूनियन के करीब भी पहुँच चुके हैं ना, तो फिर वहाँ पर भी फाइनल क्लेंजिंग होती है, फाइनल टेस्टिंग होती है, जैसे कि फुल मून की एनर्जी है, तो फुल मून तो आपकी परीक्षा लेकर ही छोड़ेगा। फिर वो आपको चेक करेगा, भाई तूने कितनी हीलिंग की है, कितना हील हो चुका है, कितनी हील हो चुकी है। जो भी हम आपको हर महीने लेसन्स देते हैं सीखने के लिए, क्या तुमने वो पूरा किया है या नहीं किया है? क्या तुम हील हुए हो या नहीं हुए हैं? ये आपके ट्रिगर पर डिपेंड करेगा। अगर किसी ने आपको ट्रिगर किया और आप हर्ट हो गए, आप पूरी एनर्जी इम्बैलेंस कर दी और आप उसी के पीछे लग गए, भाई इसने मुझे ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, या फिर मेरे मन मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही है, अगर आप उसी में घूम रहे हो ना, तो गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग की ज़रूरत है। ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। आपका मैस्कुलिन आपको ये भी बताना चाहता है कि ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, ये आप ही के साथ मरना चाहते हैं, जीना भी चाहते हैं, मरना भी चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं।
लेकिन गाइस यहाँ पर सेल्फ लव की कमी है। आपके मैस्कुलिन खुद से ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अनजाना सा डर यहाँ पर सता रहा है, या तो उनके लाइफ में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्हें चाहिए, उनके मन मुताबिक या तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर उनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ ज़रूर से ज़रूर है, जहाँ पर आपके मैस्कुलिन खुद में कुछ तो कमी महसूस कर रहे हैं, राइट? तो ये एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आप जैसे भी हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा जज करते हैं, खुद के पार्टनर को जज करते हैं लुक्स को लेकर, या खुद को करते हैं, या मैं इसे डिज़र्व करता हूँ या नहीं, या ये मुझे डिज़र्व नहीं करती है, बहुत सारे। और जो कार्मिक्स होते हैं वो भी ये कचरा दिमाग में डालते रहते हैं कि ये तुझे डिज़र्व नहीं करता है, ये अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता है गाइज़। आप जितना ज़्यादा जज करोगे, खुद को जज करोगे, ट्विन फ्लेम को जज करोगे, लोगों को जज करोगे, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको किसी को जज नहीं करना है, हर एक की अपब्रिंगिंग होती है, उनके अलग ट्रॉमास होते हैं, आपको किसी को जज नहीं करना है। आपको बस खुद की हीलिंग पर फोकस करना है। ये स्ट्रांगली मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, राइट? मैस्कुलिन्स को सेल्फ लव की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा हायर वाइब्रेशन जो होती है वो सेल्फ लव की ही होती है, राइट? तो कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन्स के क्राउन चक्रा पर भी यहाँ पर काम चल रहा है गाइज़। मैस्कुलिन जिन डाउट्स में थे ना, वो डाउट्स क्लियर तो हो रहे हैं, लेकिन अगेन उनके माइंड में कुछ फॉगी एनर्जीज़ आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज़ ये जो थर्ड पार्टी है, ये तो सुधरने वाली होती नहीं है। ये बार-बार कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक कर देती है। इनका माइंड कहीं न कहीं पर ब्लॉक हो जाता है, कहीं न कहीं उन्हें कुछ खिला-पिला दिया जाता है, या कुछ ऐसा कर दिया जाता है बाहर से। तो फिर मैस्कुलिन अगेन थोड़ा-सा डिटैचमेंट में चले जाते हैं कभी-कभी, या फिर अगेन उनके माइंड में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये तो गाइस चलता ही रहेगा। इससे आपको तभी रिलीफ मिलेगा जब आप इतना ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग बना लोगे कि फ़र्क ही ना पड़े, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, जो चैनलिंग मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस और बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है गाइज़। आज जो है ना, ट्विन फ्लेम की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है यहाँ पर। मैस्कुलिन्स बहुत कुछ उनके दिल में बहुत कुछ भरा पड़ा है, भड़ास भी है गाइज़। थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा भड़ास है इनके अंदर भरी पड़ी। अगर इनका बस चले ना, तो वो थर्ड पार्टी को एक ही बार में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी तीखी ज़ुबान होती है मैस्कुलिन्स की और फेमिनाइन्स की भी। अगर उन्होंने मुँह खोल दिया, अगर वो अपनी पूरी पावर में आ गए, चाहे वो फेमिनाइन है, चाहे वो मैस्कुलिन है, तो वो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड्स में जो भी सामने वाला है, वो पूरी तरीके से मतलब अपनी ज़ुबान से ही उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पर बाउंड्रीज़ आ जाती है, बिकॉज़ वो उनके अपने ही होते हैं, राइट? तो इसी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस्ड कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना है, एनर्जी को हील करना है, चक्रास को हील करना है, लोअर चक्रास को हील करो, 7 चक्रास को हील करो, मेडिटेशंस करो, होपोनोपोनो प्रेयर्स करो, खुद को माफ़ करो, गिल्ट रिलीज़ करो। बहुत सारी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। आज तो मतलब बहुत ही अलग-अलग लेवल, मतलब अलग-अलग स्टेजेस पर ट्विन फ्लेम्स है, तो जिसके लिए जो मैसेज है गाइज़, आपको वही रखना है। आपके जो मैस्कुलिन है गाइज़, वो टूटे हुए हैं, ब्रोकन एनर्जीज़ में है कहीं न कहीं पर, राइट? उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप उनकी मतलब केयर नहीं करते हो, या तो फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा है। कुछ जो फेमिनाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनके मैस्कुलिन को उनकी ज़रूरत नहीं है, वो उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं, उन्हें प्रायोरिटी पर नहीं रखा हुआ है। तो फेमिनाइन्स यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन्स एनर्जी में है, तो अपनी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को हील करो। और कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब फेमिनाइन एनर्जी ऑपरेट कर रही है। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशंस फ़ील कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और ख़ास करके जो मैस्कुलिन पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और ईगो से ऑपरेट कर रहे थे, अब वो फेमिनाइन एनर्जी में शिफ्ट हो चुके हैं, स्विच हो चुकी है एनर्जी, तो अब इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। तो फिर अगर आप मैस्कुलिन हो, तो आपको आपकी फेमिनाइन, इनर फेमिनाइन को हील करना है। अगर आप मैस्कुलिन हो, अगर आप अपनी फेमिनाइन के बारे में ये सोच रहे हो कि अब इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं रही है, राइट? अब ये मेरे बारे में सोचती भी है या नहीं सोचती है, या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है पता नहीं, या कहीं ये मूव ऑन नहीं हो गई, या इसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। अगर ऐसे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी को हील कीजिए, राइट?
एक दूसरे को स्पेस दीजिए, उन्हें भी हील होने के लिए वक्त दीजिए और खुद भी खुद की हीलिंग करो और किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, किसी से भी नहीं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से भी नहीं और किसी से, दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो होता है ना गाइज, वही दुख का कारण होता है। आप जितना ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि इसने मेरे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो चीज़ें कभी होती ही नहीं है और जब वो चीज़ें नहीं होती है तो इंसान फिर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसीलिए जो एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी है ना, उसे भी मेडिटेशन से रिलीज़ करो। कन्फ्यूजन से बाहर आओ, थर्ड आई चक्रा पर काम करो, क्राउन चक्रा पर काम करो। ये बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आज आपने ये पूरा रीडिंग सुना है ना गाइज़, तो समझ लीजिए अभी इसमें जितनी भी एनर्जी अपडेट्स मैंने आपको दिए हैं, जितना भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आया है, अगर आप अभी से ये वीडियो सुनने के तुरंत बाद ही अपनी एनर्जीज़ पर काम करना शुरू कर देते हो ना, तो आने वाले नेक्स्ट 3 वीक्स में ही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ सकता है और कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवीन ज़रूर से ज़रूर होगा और वहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर से ज़रूर क्रिएट होगी। लेकिन आपने जो ये अंदर होल्ड करके रखी हुई नेगेटिविटी है ना, उसे आपको रिलीज करना होगा। जब तक आप ये नहीं करते हो तो डिवाइन काउंटर पार्ट का रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट होना तो वो अलग ही बात है। बाकी आपके कार्मिक्स जो है ना, आप उसी में उलझ कर रह जाते हो और फिर आप हो जाते हो परेशान कि भाई ना मेरे पास मेरा पार्टनर है, ना मेरा कुछ हो पा रहा है और जिन लोगों के साथ मैं हूँ वो तो मतलब डेविल ही है, जैसे कि शैतानों के साथ ही मैं रह रहा हूँ, ऐसा मैस्कुलिन्स को लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये ना हो, तो आपको खास करके हार्ट चक्रा को हील करो भाई। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आना आपको ज़रूरी है। फेमिनाइज़ आप भी काम करो और मैस्कुलिन्स आप भी काम करो। तभी आपकी लाइफ में ये जो एक नई शुरुआत है ना, वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो पाएगी। और अगर आप अगेन किसी लूप में फँस गए, तो फिर गाइज़ ये जर्नी अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ पर कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है कि इसी टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें होगी, नहीं। ये सब डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पर। अगर चीज़ें डिले हो गई, अगर बिग कर्मा किसी ने किसी के साथ क्रिएट कर लिया, तो फिर गाइज़ इनर वर्क तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डीप लेवल पर करना होगा। अब यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है गाइज़। जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी पता चले, उतना आप सीरियस होकर फिर इनर वर्क करते हो, काम करते हो। और जब आपको बस इतना ही नज़र अपडेट मिलेगा कि थर्ड पार्टी के साथ ये हुआ है, ये हो रहा है, वो हो रहा है और बहुत जल्द रियूनियन मैनिफेस्ट होने वाला है, तो आप इनर वर्क कहाँ से करोगे? इनर वर्क आप कब करोगे? नहीं करोगे। तो ये जो सच्चाई है ना, वो आपके सामने आना ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा शैडो साइड्स यहाँ पर भरी पड़ी हुई हैं। इन चीज़ों को हील करो। कुछ लोगों के तो फैमिली लीनिएज के ट्रॉमास अभी भी बाकी हैं, उसे भी हील करना ज़रूरी है, राइट? ये एक-एक करके चीज़ों को हील करो, टेंशन मत लो। और अगर किसी को ये मेरी बातें सुनकर ट्रिगर मिला है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत सारा ट्रॉमा है, इसी वजह से आप ट्रिगर हुए हो। और अगर कुछ व्यूअर्स को ट्रिगर नहीं मिला है, आप बैलेंस्ड एनर्जी फ़ील कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप पर काम किया है और आपका रियूनियन बहुत नज़दीक है और 3D में आपको वो गिफ्ट मिलने वाला है, ओके? टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।